नमस्कार दोस्तों, आज मखियाली गांव में देविंदर कश्यप की एक मीटिंग हुई जिसमें निर्णय लिया कि आगे की जो रणनीति है, क्या चुनाव लड़ना न लड़ना और किस तरह से लड़ना है, क्योंकि 80 दिन धरने को हो गए और दिल्ली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उस दिल्ली की मीटिंग को देखकर कश्यप समाज में ना पूरी दिल्ली हिल गई थी। पश्चिम में इस जंतर मंतर के धरने का इतना प्रभाव हो गया कि भाई 2 बार ना अमर उजाला दैनिक जागरण में ओबीसी के आरक्षण के बंटवारे की बात होने लगी। तो ये सब लोग ना जितने भी आए हैं, सब लोग कहने लगे भाई अब देविंदर जी को एक बहुत बड़ा नेता बनाना, और पश्चिम में नहीं भारत का, क्योंकि कश्यप समाज में एमपी विधायक तो बहुत है लेकिन नेता कोई नहीं है। और जो जितनी मेहनत देविंदर जी कर रहे हैं ना समाज के लिए, अब तक समाज के किसी भी व्यक्ति ने इतनी मेहनत नहीं की। तो लोगों का रुझान ना एकदम सा भाई देविंदर कश्यप की तरफ होगा, क्योंकि 10 साल से ना देविंदर जी लगातार समाज सेवा में लगे हुए। और आप देख भी रहे कि हर गांव से आदमी आ रहा, और इन सब की एक ही पुकार है कि देविंदर जी को किसी भी तरह से बड़ा नेता बनाएंगे और वही हमारे समाज की सारी समस्या को समाधान करेगा। तो इसी विषय में मखियाली गांव में एक छोटी सी मीटिंग हुई और इसमें जो कम से कम 300 गांव के लोग आए। हम उन्हीं से पूछेंगे, आज देविंदर जी आज मीटिंग इमरजेंसी कैसे बुलाई थी? अभी जो दिल्ली का हमने धरना किया, आज उसके एक हमारे जो ये मेन कार्यकर्ता थे, एक समीक्षा बैठक की गई कि कैसे कैसे प्रोग्राम रहा, हमारे अधिकारों की जो मांग दिल्ली तक पहुंची उसको लेकर हमने कैसे कार्यक्रम हुआ। तो सबको बधाई शुभकामनाएं दी गई, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की कार्यकर्ताओं ने। आगे की रणनीति लोकसभा का चुनाव है और सरकार पर दबाव हम लोग हर तरीके से बनाएंगे, गांव-गांव जाकर जगाएंगे। और यहाँ से रणनीति तय की गई है कि हर गांव-गांव जाके हम लोग मीटिंग लगाएंगे, तो पिछड़ों को जगाकर उनके अधिकारों के बारे में बताकर 2024 के इलेक्शन को मजबूती से लड़ा जाएगा। देविंदर जी, जो जंतर मंतर पर आपका धरना हुआ है ना, 4 जिले से बहुत बड़े प्रभावित कश्यप समाज के हर घर में इसका रुका है। अब तक इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई थी। तो उन कश्यप समाज में जो बैठे हैं ना, वे तैयार बैठे आपको जो अगर बुलाने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे जी? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी धीरे धीरे परिवर्तन होगा, जागरूकता फैलेगी, क्योंकि वोट तो इन्हीं के पास सबसे ज़्यादा अति पिछड़ों के 40% आबादी उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों की है। पाल, कश्यप, निषाद, बिंद, कुमार, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, विश्वकर्मा, दर्जी, यही तो जातीय आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हैं। तो हमारी तो सीधी एक ही नारा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा हर चीज़ में मिलना चाहिए। देश के संसाधनों में भी, नौकरी में भी, राजनीति में भी, जमीन में भी, पैसे में भी, बजट में भी, उनका हर चीज़ में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए संख्या के हिसाब से। वो कोई भी जाति हो, उसी की लड़ाई हम लोग 2024 में लड़ेंगे और उसके बाद भी लड़ाई जारी रहेगी। और 2027 में हमारा टारगेट है कि अति पिछड़ा मुख्यमंत्री हमें उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में बनाना है। अब ये सही है, दिल्ली का आपका जंतर मंतर पर धरना हुआ, लोगों की आपसे जो आशा है ना काफ़ी बढ़ गई। कहने लगा ये लड़का ना यही करवा सकता है ओबीसी का जो डिवाइडेशन और हमारे समाज का भी विकास भी। हमारे समाज में जो ना जरूरतों को, हमारे जो थाने के सारे जितने भी सरकारी काम है उसको करवा सकता है। क्या समाज की इन सेवा के लिए रात दिन तत्पर आएंगे? नहीं, हम लोग तो पिछले 8 साल से रात दिन है और अब भी रात दिन चलेंगे, क्योंकि आज़ादी के 76 साल बाद भी अति पिछड़ा वर्ग ही ऐसा है जिसको उसके अधिकार नहीं मिले। तो इसीलिए हम लोग अब दिन रात, हमारे हजारों कार्यकर्ता दिन रात लड़ेंगे। और हमारा एक ही टारगेट है, जब तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा अति पिछड़ी जाति का, कश्यप, पाल, सैनी, कुमार, नाई, जोगी, तेली, गडरिया, राजभर, इन जातियों में से जब तक एक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इन जातियों को अधिकार नहीं मिलेंगे। हमारा टारगेट सीधा है, जब तक लखनऊ की गद्दी पर अति पिछड़े का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और हर कौम के मुख्यमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों का मुख्यमंत्री नहीं बना, तो अति पिछड़ों के मुख्यमंत्री की लड़ाई है। और जब मुख्यमंत्री होगा तो अपने समाज के अधिकार लिखेगा। देखिए, कहते हैं कि भाई अब की बार जो मुख्यमंत्री जो हमारी जो वो बिछड़ा वर्ग से बनना चाहिए, क्योंकि सब समाज के मंत्री बनेंगे पर बिछड़े का नहीं बनना। नाम बताओ जी, क्या नाम है?